हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की एक सीरीज। इस सीरीज में आज हमने सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर उठाया है जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आज हम इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। अब न्यूमेरिकल्स को देखने से पहले हमें इसके कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र पता होने चाहिए। जैसे पहला है वैद्युत आवेश, जिसे हम आवेश बोलते हैं। आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं, तो Q का एक सूत्र होता है Q बराबर NE और Q का दूसरा सूत्र होता है Q बराबर IT। अगर हमें कभी जरूरत पड़ी तो हम N बराबर IT का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका एक मान होता है, ये इसका मान होता है 9 गुणे 10 की पावर 9। अब अगला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होती है, E बराबर F अपॉन Q, और दूसरा होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ऐसे नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन में R क्यूब। ऐसे हमारा नेक्स्ट है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। नेक्स्ट है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण P होता है और P बराबर क्या होता है? 2QL। ऐसे ही बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण होता है टाउ, और इसका सूत्र होता है टाउ बराबर PE sin थीटा। अब नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है फाई E बराबर EA cos थीटा। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर लेमडा। लेमडा होता है यहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व का सूत्र होता है लेमडा बराबर Q अपॉन L, और L होती है यहाँ पर लंबाई चालक की। नेक्स्ट है सिग्मा बराबर Q अपॉन A। सिग्मा होता है यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर रो बराबर Q अपॉन V, और यहाँ पर रो का मतलब है आयतन आवेश घनत्व। नेक्स्ट सूत्र है हमारे यहाँ पर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा अपॉन R। ये सूत्र है हमारा गॉस के प्रमेय का पहला अनुप्रयोग है हमारा अनंत लंबाई के तार का, ये उसका सूत्र है। ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में इसके न्यूमेरिकल पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट है E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये भी हमारी गॉस की प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग है, चादर वाला। अब नेक्स्ट है हमारा E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये भी हमारा गॉस की प्रमेय का ही एक अनुप्रयोग है। अब न्यूमेरिकल देखते हैं, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। ये क्या कह रहा है? एक चालक पर 1.0 कूलाम का ऋणावेश है। देखो, सबसे पहले न्यूमेरिकल करने से पहले आपको जो गिवन डेटा होता है, मतलब जो हमें क्वेश्चन में दिया होता है, उसे लिखा करो। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है 1.0 कूलाम। कूलाम किसका मात्रक होता है? आवेश का। तो Q का मान कितना दिया है? 1.0 कूलाम ऋणावेश है। इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, N का मान। हमने एक सूत्र पढ़ाया अभी, Q बराबर NE। तो हमें तो N का मान निकालना है, तो N बराबर क्या हो जाएगा? Q अपॉन E। Q का मान कितना है? 1, और E का मान आप जानते हो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब आप क्या करोगे? इसका पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ा दो ऊपर। N बराबर इसका आप जब इसमें डिवाइड दोगे 0.625 मल्टीप्लाई, जब आप इसको माइनस वाले को ऊपर लेके जाओगे तो 10 की पावर प्लस में हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे, मतलब एन का मान कितने में आएगा? इलेक्ट्रॉन में। अब कभी कभी आपको इसका आंसर ऐसे दिखा मिलेगा, एन बराबर 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये ऐसे भी हो सकता है। ये इसका आंसर होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ये क्या कह रहा है? दो बिंदु आवेश प्लस 9 माइक्रोकूलम तथा माइनस के 12 माइक्रोकूलम। मतलब हमें Q1 का मान कितना दिया है? प्लस का 9 माइक्रोकूलम। अब हमें पता है माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करेंगे,
10 की पावर माइनस के 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाए कूलम में। Q2 का मान कितना दिया है, माइनस के 12 माइक्रो कूलम। ये कितना हो जाएगा, 12 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 कूलम। देखो अब आप सोच रहे हो यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लगाया। देखो हम आपको बताएं माइनस का यहाँ पर अर्थ क्या है। माइनस और प्लस का यहाँ पर बस इतना मतलब है कि यह ये बता रहा है कि इसकी प्रकृति कैसी होगी। आपको पता है धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षण। तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, आकर्षण की। आगे बोला है एक दूसरे से 25 सेंटीमीटर, मतलब आर का मान कितना दिया है, आर का मान दिया है 25 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करेंगे, 10 की पावर माइनस के 2, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। हमें निकालना है बल। अब बल का सूत्र होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसमें मान पुट करेंगे तो F बराबर, इसका मान होता है 9 गुणे 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई Q1 का मान कितना है, 9 गुणे 10 की पावर माइनस के 6 मल्टीप्लाई Q2 का मान कितना है, 12 गुणे 10 की पावर माइनस के 6 अपॉन R का मान कितना है, 25 गुणे 10 की पावर माइनस के 2 और R का स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो F बराबर इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 81 आ जाएगा और 81 का करेंगे 12 में। तो इधर करते हैं साइड से, 81 का करेंगे 12 में तो कितना आ रहा है 972। अब इन पावर्स को सॉल्व कर लेंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस की 12 मतलब 12 हो जाएंगे, चिन्ह माइनस का रहेगा तो माइनस की 12 और 3 मल्टीप्लाई में 10 की पावर माइनस के 3 अपॉन 25 का हो जाएगा 625 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 2 का हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 4। अब इसे सॉल्व करेंगे, इसका इसमें डिवाइड देंगे, इसका इसमें डिवाइड देंगे, यही जाएगा आपका 1.5 लगभग 1.5 बार जाएगा मल्टीप्लाई। अब माइनस की पावर को ऊपर ले आएंगे, प्लस की हो जाएगी तो F बराबर 1.5 मल्टीप्लाई, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 10 या 10 की पावर 1 तो F बराबर आ जाएगा 15 न्यूटन। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। पहले तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ये दिया है +9e तथा +e। ई का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, दोनों एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। देखो ये कोई दो आवेश है, एक है +9e या 9 इलेक्ट्रॉन, दूसरा है +e। ये दोनों एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। अब हमसे इस क्वेश्चन में बोला है कि इन दोनों आवेशों के बीच में कोई Q आवेश है, उसको कहाँ पर रखा जाए, उसको कहाँ पर रखा जाए कि वह आवेश है वो संतुलन की स्थिति में हो। संतुलन की स्थिति का मतलब होता है कि उस पर कोई बल ना लगे। तो मान लो हमने वो आवेश यहाँ पर रख दिया, Q आवेश यहाँ पर रख दिया और इसकी यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो हमने x मान ली, अपनी तरफ से मान ली। अब ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी तो 16 - x, क्योंकि ये पूरी 16, ये हमने x मान ली तो ये कितनी हो जाएगी 16 - x। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम देखते हैं, देखो हम जानते हैं कूलाम के नियम का एक सूत्र होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कूलाम के नियम का सूत्र होता है। अब हम क्या करें, कूलाम का नियम एक बार तो +9e और Q के बीच में लगाएंगे और एक बार कूलाम के नियम Q और E के बीच में लगाएंगे। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में लगाते हैं, तो इन दोनों के बीच में लगाएंगे तो देखो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 की जगह कितना हो जाएगा 9e मल्टीप्लाई Q2 की जगह Q अपॉन R की जगह पे क्या हो जाएगा बीच की दूरी जो कि कितनी x, तो x का स्क्वायर।
इसे बोल दो इक्वेशन 1 और इसे बोल दो F1। इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, 9E और E के बीच का निकालेंगे, जिसे हम F2 बोल देंगे। तो F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 का मान कितना हो जाएगा इसमें, Q मल्टीप्लाई Q2 का मान E अपॉन R स्क्वायर। R कितनी यहाँ से आता है, मतलब दूरी 16 - x, तो ये हो जाएगा 16 - x का स्क्वायर। इसे इक्वेशन 2 बोल देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे, देखो इसमें बोला संतुलन की स्थिति। जब कभी भी आवेश संतुलन की स्थिति में हो तो हमको F1 इक्वल कर देना है F2 के। तो इन दोनों को बराबर रख देंगे। तो F1 का मान दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये F1 का मान है, इक्वल F2 का मान ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q मल्टीप्लाई E अपॉन 16 - x का स्क्वायर। अब आपको जो इसमें दिख रहा है उसे काट दो, सेम ये कट गया, Q Q E ये कट गया। जो अब बचा हुआ है उसे अब ऐसे लिख देते हैं। क्या बचा है, 9/x स्क्वायर इक्वल, ये इसमें बचा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब इसे सॉल्व करने के लिए हम दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे। दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर तो जैसे ही हम इन दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे, इसे पक्षांतर भी बोलते हैं। तो अब क्या होगा, 9 का कितना होता है, मतलब 9 किसका होता है, 3 का, और एक्स स्क्वायर का x हो जाएगा, इक्वल 1 का तो 1 ही रहेगा, और इसका कितना हो जाएगा 16 - x। अब हम क्या करेंगे, अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इनका जैसे ही हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 16 - x इक्वल टू x। इसका इसमें मल्टीप्लाई देंगे, 48 - 3s इक्वल x। -3x को इधर ले जाएंगे, 48 इक्वल टू, अब इधर जाके प्लस का हो जाएगा तो ये 4x हो जाएगा, और हम x का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 16 नहीं 12 आएगा। इसका मतलब ये है, देखो हमने यहाँ पर क्या किया एक और बार देखते हैं। इसे हम यहाँ पर लेके गए, प्लस का हो जाएगा 3x और x कितना हो जाएगा 4x, और 4x और यहाँ से 4 इसमें डिवाइड लगाएंगे तो ये जाएगा 12। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, हम यहाँ से प्लस Q आवेश से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर कहीं पर Q आवेश को रख दें। 12 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर हम Q आवेश को रख दें तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा, वो संतुलन की स्थिति में होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ये क्या कह रहा है। एक द्विध्रुव या एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁻⁻6 कूलम परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेशों से बना है। इन आवेशों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। इस द्विध्रुव को 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम के बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। द्विध्रुव पर लगने वाले अधिकतम बल आघूर्ण का मान ज्ञात करो। अधिकतम बल आघूर्ण क्या होता है, टाउ। देखो एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ कूलम मतलब आवेश, क्यू का मान कितना है 10⁵ नहीं सॉरी 6 कूलम। परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेशों से बना है। इन आवेशों के बीच की दूरी कितनी है इसमें 2 सेंटीमीटर। अब हमको पता है वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी होती है 2l। इस द्विध्रुव को 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम किसका मात्रक होता है, वैद्युत क्षेत्र का। अब रखा गया है द्विध्रुव पर लगने वाला अधिकतम बल आघूर्ण होता है टाउ, और टाउ मैक्स निकालना है अधिकतम, मैक्स मतलब मैक्सिमम। अब देखो हम जानते हैं एक सूत्र होता है टाउ बराबर
पी ई साइन थीटा। अब हमें तो अधिकतम बल निकालना है। अब अधिकतम बल जब होगा जब थीटा का मान कुछ ऐसा रखें कि साइन की वैल्यू अधिक आए। अब अगर हम साइन थीटा की जगह 90 रखते हैं तो साइन 90 का मान कितना होता है 1, जो कितना होता है अधिकतम। तो हम यहाँ पर थीटा की जगह कितना रखेंगे 90 डिग्री। तो इसे आगे सॉल्व करेंगे तो टाउ बराबर, अब हमें तो पी का मान तो दिया ही नहीं है, परंतु हम पी का मान ऐसे तो निकाल सकते हैं। देखो पहले हम पी का मान ही निकालेंगे। पी का सूत्र होता है पी बराबर क्यू इंटू 2L। तो पी बराबर क्यू का मान कितना है 10⁻⁻6 और 2L का मान कितना है 2 सेंटीमीटर। परंतु हमें तो मीटर में चेंज करना है, तो -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁻2 से। एक मिनट सॉल्व करेंगे इसे। ये आ गया पी का मान। अब इसमें रखते हैं तो टाउ बराबर, या टाउ मैक्स भी लिख सकते हैं, पी का मान कितना है 2 × 10⁻⁻8 मल्टीप्लाई ई का मान कितना है 10⁵ और साइन थीटा का कितना रखेंगे 90, जो कितना होगा 1। टाउ बराबर 2 × 10⁻³ और इसका तो मान 1 ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। एक मिनट, हमने अभी इसका मात्रक नहीं लिखा है। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर या न्यूटन डैश मीटर। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। एक समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब ए 2.1 मीटर स्क्वायर है। यह एक समान वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र मतलब ई कितने में 4.2 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम में स्थित है। पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, हमें फाई का मान निकालना है। और इसमें बोला है यदि, पहला क्वेश्चन बोला है हमें इसने वैद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत हो, मतलब मान लो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र, इसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र दिशा इधर है, मतलब लंबवत बोला है। लंबवत का मतलब क्या होता है, मतलब कोई पृष्ठ रखा हुआ है वो ऐसे ही तो रखा हुआ होगा, तभी तो वैद्युत क्षेत्र से ये लंबवत है, तभी तो लंबवत है। देखो आप सभी क्या गलती करते हो, जैसे ही आपने लंबवत शब्द सुना तो आप थीटा का मान 90 रख लेते हो। सबसे बड़ी गलती आपकी यही है। देखो यहाँ पर ये जो पृष्ठ रखा हुआ है और ये वैद्युत क्षेत्र, ये वाला वैद्युत क्षेत्र है और ये रखा हुआ है ये जो पृष्ठ है। तो इसमें बोला है ये जो पृष्ठ रखा हुआ है वैद्युत क्षेत्र लंबवत रखा हुआ है, तो आपको थीटा का मान 90 नहीं लेना है। आपको पता होना चाहिए सबसे पहले थीटा होता क्या है। थीटा होता है वैद्युत क्षेत्र ई और ये जो पृष्ठ रखा है इसका क्षेत्रफल सदिश। अब अगर हम इसका क्षेत्रफल सदिश निकालें तो इधर ही तो होगा, इधर, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, क्योंकि देखो इसका ए का मान भी इधर ही जा रहा है, वैद्युत क्षेत्र भी इधर है, तो थीटा का मान भी कितना हो जाएगा 0। तो थीटा का मान 0 डिग्री रखेंगे पहले क्वेश्चन में। तो हम इसे करेंगे, वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। तो फाई ई बराबर ई का मान कितना दिया है 4.2 × 10⁵ मल्टीप्लाई ए का मान 2.1 मल्टीप्लाई कॉस 0। आगे इसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई देके कॉस 0 का मान तो 1 ही रहेगा और 10 की पावर, मतलब आगे से आप सॉल्व कर लेना अपने आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेशन है सिंपल। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है वैद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के समांतर हो। इसमें क्या बोला है, मान लो ये जो वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो पृष्ठ के
समांतर है, मतलब पृष्ठ भी ऐसे ही रखा गया है, ऐसे। तो हमें तो थीटा निकालना है, तो थीटा क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र, मतलब वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण, और क्षेत्रफल सदिश इसका निकाल तो ऊपर जा रहा है, तो इसमें थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इसमें रखेंगे फाई ई बराबर, ई ए कॉस थीटा होता है, ई का मान कितना है 4.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई ए का मान 2.1 मल्टीप्लाई कॉस 90। अब आपको पता है कॉस 90 का मान 0 होता है, और 0 का इससे मल्टीप्लाई होता है, ये भी पूरा कितना हो जाएगा 0। इसे आप खुद सॉल्व करेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।